आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं मेहनत से अपने मजदूरों के साथ अपने संसाधनों से, और वो प्रोडक्ट अमेरिका बेचते हैं। लेकिन अमेरिका क्या करता है, उस पर 50% टैक्स लगा देता है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत पर सीधा हमला किया है। एक बार एक नहीं, दो दो हमले। पहले उसने इंडिया पर 25% टैक्स लगाया था, और अब इसको मिलाकर 50% कर दिया है। एक इकोनॉमिकल हमला, और इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ेगी भारत के किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हमले का जवाब सरकार नहीं दे रही है। ना कोई एक्शन, ना कोई रणनीति, सिर्फ चुप्पी। अब सवाल उठता है, कब तक भारत अमेरिका से डरेगा। अमेरिका ने भारत में आने वाले टेक्सटाइल्स, लेदर, स्टील, सी फूड जैसे प्रोडक्ट पर 50% तक का इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया। मतलब भारत की चीजें अब अमेरिका में महंगी बिकेगी। इसका सीधा सीधा मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा। भारत की चीजें अब अमेरिका में महंगी बिकेंगी, कम बिकेंगी, हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स, लेबर, व्यापारी सबका नुकसान होगा। इसका असर सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक नहीं जाएगा, ये तो गांव गांव की कमर तोड़ देगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई डेटा रिलीज नहीं, कोई इंटरनेशनल वार्ता नहीं, बस चुप। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े दावे पर। लोग तो सस्ता तेल खरीदते हैं। भाई ठीक है, खरीद रहे हो, बढ़िया बात है, पर पेट्रोल डीजल तो आज भी की बारी है, थोड़ी ना वो कम हुआ है। तो फायदा कहाँ गया? क्या ये सस्ता तेल सिर्फ सरकार के रेवेन्यू में गया, या फिर अडानी अंबानी जैसे प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे में? जनता को क्यों नहीं दिख रहा ये सस्ता तेल? क्यों हर दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहा हमें इसका डायरेक्ट फायदा? अब जरा गौर करें, अगर यही हमला किसी और देश ने किया होता, मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान, तब तक टीवी डिबेट्स चल रहे थे, 24 घंटे वही चलता। हर वक्त, हर टाइम टीवी डिबेट्स चलते रहते हैं। लेकिन अमेरिका, कहीं कोई आवाज नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का नाम लेकर बोलने की हिम्मत नहीं है। सरकार की नीति बन गई है, पीआर दिखाओ, नेशनलिज्म बेचो और इकोनॉमिक रियलिटी छुपाओ। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़े नुकसान हो रहा है, वो तो आम आदमी का हो रहा है। मैं यहाँ किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, ना बीजेपी के खिलाफ। मैं सिर्फ भारत के पक्ष में हूँ, और भारत के हक में पूछ रहा हूँ। क्या सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका का जवाब दे सके? क्या सिर्फ भाषण से भारत का भला होगा? क्या पेट्रोल डीजल के दाम यूं ही चुपचाप बढ़ते रहेंगे? अगर हम रूप से सस्ता तेल ले सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है, एक सवाल है, एक लॉजिक है। अगर हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, तो उस सस्ते तेल का फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? अमेरिका हमें टारगेट समझता है, वो जनता है कि भारत जवाब नहीं देगी। यानी कि अमेरिका हमें जब भी चाहता है हम पर हमला कर देता है, हमें सॉफ्ट टारगेट समझता है। वो पूरी तरीके से जानता है कि भारत इसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ये जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। और जब सवाल पूछे जाएंगे, तो उन्हें सिर्फ भावनाओं से नहीं, तथ्यों से जवाब देना होगा। क्योंकि देशभक्त वो नहीं जो आंखें मूंद दे। देशभक्त तो वो है जो आंख खोल कर सवाल करे, सरकार से सवाल करे, सरकार से सवाल पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं कोई आवाज नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का नाम लेकर बोलने की हिम्मत जरा सी भी नहीं। हमारी सरकार किसान, मजदूरों और छोटे उद्योगों की हितों की रक्षा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे रक्षा कर रही है, क्या काम कर रही है इनके हक में जो इनकी रक्षा कर रही है। जब अमेरिका ने उन्हीं किसानों की चीजों पर, जैसे सी फूड, लेदर, टेक्सटाइल, 50% टैक्स लगा दिया इन सब, तो आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे बोलने से किसान का पेट भर जाएगा? बोलने से किसान का पेट भर जाएगा? क्या मछुआरों को आप भाषण पकड़ा देंगे? क्या वो बयान अमेरिका की बंदरगाहों पर जाकर टैक्स हटा देगा? एक्शन कहाँ है? या फिर ये भी एक और बयान है जो लोगों की भावनाओं से खेलकर असली सवाल से जो हमेशा की तरह ध्यान भटकाता हुआ है, इस बार भी वही है। यही तो असली पैटर्न है। हर बार हम किसानों से लड़ेंगे, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, मछुआरों के लिए जिएंगे, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और फिर कोई ठोस पॉलिसी नहीं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? कब तक अमेरिका से डरोगे? कब तक अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठेगी? जब अमेरिका एक पर एक एक्शन ले रहा है, तो यहाँ कुछ भी एक्शन नहीं। बस एक्शन में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो। क्या ये ऐसे ही देश चलेगा? सवाल पूछना कोई भी गलत बात नहीं है, सवाल पूछा जाता है। अगर सरकार गलत नहीं है, तो सरकार को बिल्कुल इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर सवाल क्यों गिर रहे हैं। अगर सरकार सही है, तो उनसे सवाल पूछे जाने पर सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी, बिना सोचे, बिना डरे, बेझिझक सवाल देगी। अगर कोई भी आम जनता सरकार से सवाल पूछती है, तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि उसका सीधा सीधा जवाब दे। ना कि ये कि कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इन तमाम बातों को सरकार को ध्यान देना होगा।